नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली बिहार स्पेशल की मैं बात कर लो तो आपके पेपर में लगभग आप करंट अफेयर्स को शामिल कर दीजिएगा, तो है ना। तो ये 23 से 25 के आसपास में क्वेश्चन है ना। चर्चा करेंगे एक एक करके और कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है ये भी मैं बताऊँगा। जो लोग पेड बैच में हो और मेरे साथ पढ़े थे उनके मन में भी जाहिर सी बात है क्वेश्चन होगा कि सर आपने जो पढ़ाए हैं तो डेफिनेटली ये दिखना चाहिए, और मैं आपके बीच में जो भी चीज़ें देता हूँ वो प्रूफ के साथ देता हूँ। करंट अफेयर्स में आपने देखा लगभग जो है, अभी मैं वीडियो तो दे चुका हूँ 17 से 18 क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन और है जो कि आप लोगों को मैं करवाया था वहीं से था, है ना, लगभग 20-22 के आसपास में था। खैर अभी यहाँ पे हम लोग बिहार स्पेशल का देखते हैं, और जो लोग AEDO एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले 72 BPSC के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन से बुक पढ़नी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा। क्योंकि आपको जो पढ़ाई करनी है मेरे भाई अभी से अच्छे से करनी है। आपको चाहिए कम से कम 1 साल का टाइम देंगे तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, और ये कंटिन्यू आपको देना पड़ेगा अभी से, जिस तरीके से BPSC का पैटर्न है। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चन मैं लिया हूँ, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का जो है पॉलिटी, है ना। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है बिहार स्पेशल से सारे क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मैं पुनः कर रहा हूँ बिहार स्पेशल से आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग मैं पुनः कर रहा हूँ तो 23 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, 23 से करंट अफेयर्स मिला के 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाता है, तो उसमें से लगभग 20 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, अभी आपको दिखेगा, है ना, जो कि मैं आप लोगों को करवाया था वहाँ से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बिहार का जो अपवाद तंत्र पढ़ते हैं, है ना, आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो करवाया था आपको। तो देखो ये क्वेश्चन है भाई, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ है, तो जाहिर सी बात है कैमूर जिला से हो जाएगा। और देखो ये बिहार स्पेशल की मैं बात करूँ, जब मैं बिहार की नदियाँ पढ़ाता हूँ तो ये डायग्रामिकली आपको ये नोट्स मिला है ना, आप देख सकते हो। ये बिहार की नदी जो है गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर बहती है, यहाँ पे कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कैमूर जिला, ये जो है इधर कैमूर है, यहाँ पे रोहतास है, और डिटेल में यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सामने है नोट से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो लोग करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर चुका हूँ करंट अफेयर्स का वीडियो। ठीक है ना, तो कुछ लोग पूछेंगे, बाकी मैं 1 बाय 1 सारे सेक्शन का वीडियो अपलोड कर दूंगा। कट ऑफ के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, अगर आप उसके आसपास में है तो अगले एग्जाम के लिए, मतलब कि मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी आप सबको आगे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये है बिहार का अपवाद तंत्र और बिहार की जलवायु से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो अब इस बार भी वही हुआ है, मैं आपको पहले भी बोला था। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार का अधिकांश भाग जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। पहले क्या पूछता था BPSC में कि आप देखेंगे तो उत्तरी बिहार किस क्षेत्र में आता है, या दक्षिणी बिहार जो है किस क्षेत्र में आता है ना। यहाँ पे ये जो भूगोल वेता थे कोपेन के अनुसार, तिवार्थ के अनुसार पहले पूछते थे, लेकिन इस बार ना BPSC थोड़ा सा उल्टा किया है, आपसे पूछ लिया है सीधे सीधे क्वेश्चन कि भाई बिहार की जलवायु कौन सी है। तो आप सबको पता है, आप सभी लोग आंसर भी किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय और मानसून है ना। और देखो नोट्स में ऑलरेडी है, बिहार की जलवायु वाला चैप्टर पे आप जाओगे, है ना, ऑलरेडी आपके पास नोट्स है मेरे भाई। जो लोग जैसे मतलब पेड बैच में होंगे उनके पास नोट्स होगा। हाँ, बिहार का ज्योग्राफी मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे वीडियो सिर्फ देखेगा, वीडियो में भी मैं पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं कि बिहार की जो जलवायु है, यहाँ पे टू दी लाइन है ना, ये सेम लाइन है, आपको दिख रहा होगा, उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु, और आपने देख लिया डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा बताने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप ही लोग बोल रहे थे कि सर बताइए एक बार ताकि पता लगे। हाँ, तो डेफिनेटली आपको जानना भी चाहिए, ये आपका हक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे करेंगे भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स मैं देख रहा था ये कमेंट कर रहे थे, सर आज भर के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो आप लोगों के बीच में BPSC AIDO का जो बैच लेके आऊँ, बहुत नॉमिनल फ़ी है, 999 में ये कंप्लीट बैच है, ये सर्वोत्तम होता है ना। आप पूरा यूट्यूब पे खंगाल लेना, और जो भी चीज़ें आपको दिया जा रहा है सर्वोत्तम है, चाहे साइंस की बात करूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या मैथ या रीजनिंग, है ना, तो सब कुछ आपको करवाया जा रहा है मात्र 999 में। और सबसे बड़ी बात है कि सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये पूरी तरीके से आपको ये डेडिकेटेड बैच है आप लोगों के लिए, AIDO के लिए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ये ऑफर आज भर के लिए, आज के बाद जो है 1499 हो जाएगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो मात्र 999 में। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे नंबर आप देख पा रहे हैं 9341766130। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके
ऊपर वाला नंबर पे, मतलब कि 9th वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्लास शुरू है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पेमेंट का नंबर है, आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो एक दिन में आपको 4 क्लास करने होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी आपको करना है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये एक दिन में हम लोग 4 सेक्शन को लेके चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, लगभग 60 डेज़ के आसपास में आपको ये मान के चलना है। एग्ज़ाम तो ज़ाहिर सी बात है जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, या फिर हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। तो आपके पास, क्योंकि सितंबर तो लगभग निकल ही गया, अक्टूबर, नवंबर, है ना, दिसंबर में एग्ज़ाम ही है, तो यही आपको आंकड़ा लेके चलना है और आपको सारे सेक्शन को अच्छे से मजबूत कर लेना है। आप मेरे साथ पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए, है ना, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। जिनका एग्जाम किसी कारणवश जो अच्छा नहीं किया 71st बीपीएससी का, तो आपके लिए गोल्डन चांस है मेरे भाई। अब इधर उधर मत झांको, पढ़ाई में लग जाओ। ये नहीं करा कि मेरे साथ पढ़ो, कहीं भी पढ़ रहे हो पढ़िए, लेकिन लग जाइए, है ना, पूरे तरीके से लग जाइए। बीपीएससी का पैटर्न कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं, हाँ, लेकिन इसका जो है ये एईडीओ का क्वेश्चन पेपर आसान आएगा, लेकिन आपको दोनों तरीके से तैयार होना है। उसके बाद है अगला प्रश्न आपके सामने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार संपूर्ण भारत का 22% पायराइट जो है उत्पादित करता है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप सबको पता है कि मैं जो हैंड नोट्स दिया हूँ उसमें कुछ जो है आप सबको पता है कि डिजिटली फॉर्मेट में भी नोट्स है बिहार स्पेशल का और मॉडर्न हिस्ट्री का। तो बिहार स्पेशल में जो ये सब जो करवाया हूँ खनिज वाला सब, उसको आप सबको पता है कि अभी मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, जो लोग पेड बैच में उनको पता होगा, ये पहले से है। तो देखो भाई, डिटेल में चीज़ों का मेंशन किया हुआ है ना। अब एईडीओ वाले के लिए भाई ये मैं और पॉइंट बाय पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। नोट्स मिलेगा तो ये अपडेटेड नोट मिलेगा, ये पुराने नोट नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन ऑलरेडी मेंशन है कि आप देख सकते हो कि भारतीय खनिज ब्यूरो की जो है रिपोर्ट के अनुसार कितने, तो 95% पायराइट बिहार दे रहा है भारत को, ठीक है। तो देखो टू द पॉइंट। और यहीं से मैं आपको बोला था कि भाई खनिज से क्वेश्चन पूछते ही हैं, कम से कम 1-2 पूछते ही हैं। देखो इस बार दोनों पूछ लिया था, ये भी पूछ लिया था सोना, है ना, कि बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा सोना कहीं ना कहीं उत्पादित करता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो आगे हम लोग जमुई जिला हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, वो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से टू द पॉइंट्स इसके बाहर है ही नहीं, है ना। तो यार मेहनत किया है आप लोगों के लिए। देखो बुक में मिल जाएगा, बहुत सारे बुक में मोटे मोटे बुक लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे वही चीज़ दिया जा रहा है जो टू द पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलता है, जो कि इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समीक्षा, बजट, कौन कौन से की पॉइंट जो है लगातार न्यूज़ में है, वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होता है। और यही कारण है क्वेश्चन आया भी है इस बार भी, पिछले बार के कंपेयर में देख रहे तो इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन, अच्छे खासे क्या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, अगर करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन छोड़ दो, हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन जो टफ है सारे सेक्शन में, बाकी सेक्शन आया है टू द पॉइंट। हालांकि मैं आपको सारी चीज़ तो करवा ही रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने है कि बिहार के किस जिले में सोना, जाहिर सी बात है, देखो ये क्वेश्चन सब आसान है, नो डाउट, लेकिन होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सेम वही नोट से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार के जमुई जिला में सोने की बात करें तो आपके सामने। और यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर कौन से प्रखंड में है, बीपीएससी का भाई मूड भी है, पूछ भी सकता है ना। तो ये सारे की पॉइंट जब आप पढ़ते हैं, जैसे अगला बॉक्साइड भी पढ़ लेना, अबड़क बिहार के कौन से जिला में, ये सब पढ़ लेना। जब मैं बताता हूँ तो ये सब कुछ आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा जमुई जिला। अगला क्वेश्चन है सेम नोट्स में, है ना, ये एक ही नोट से, अलग अलग नोट से नहीं क्वेश्चन है ना, जो आपको दिया हूँ वहीं से, ठीक है। तो देखो भाई, आप क्वेश्चन पूछा था कि 1939 में बिहार के जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे टू द पॉइंट डेटा मेंशन कर, ये हाईलाइट अभी नहीं किया हूँ, आप लोगों को दिया हूँ, और देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो आप सबको, हालांकि ये आसान है, सभी लोग बनाए होंगे। तो आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह, और टू द पॉइंट्स आपके क्लास नोट से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये बिहार का ज्योग्राफी का बिहार का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय से 2 क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। बहुत कायदे से करवाया हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ, वहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा किया था डिटेल में, है ना। और इसका पुनः स्थापना कब हुआ था, 2010 में प्रक्रिया शुरू हुआ था, 2014 में फाइनली हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये सब भी मैं बताया हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस बार, आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ से कौटिल्य नहीं होगा, क्योंकि कौटिल्य के बारे में डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो। ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, तक्षशिला आप सबको पता है विश्वविद्यालय का ये प्रथम जो है, ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला। और यहाँ से चूँकि ये जो है आप सबको पता है कि इसमें आचार्य रहे हैं, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो जाहिर सी बात है एलिमिनेट भी कर सकते हो, इसमें पूछा था कि कौन नहीं था, तो ये नहीं होगा। अब बाकी अगर मैं बात करूँ शिलभद्र, तो ये था ही। तो शिलभद्र के बारे में कैसे आपको पता करना है, देखो बहुत कायदे से हैंसंग जब आया था भारत, है ना, ये चाइनीज़ थे, तो उस समय आप सबको पता है कि ये जो इनके जिस समय ये आया था, हैंसंग आया था, उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ यार, पढ़ाया हूँ। तो उस समय
इनके जो कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय का, ये आचार्य शिलभद्र थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बहुत कायदे से पढ़ा हूँ, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, सॉरी बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। नागार्जुन ऑलरेडी है, मैं पढ़ाया हूँ, शिलभद्र पढ़ाया हूँ, और शांति रक्षित भी मैं इसके बारे में डिटेल में करवाया हूँ, ठीक है। ये सब फाउंडेशन वाले बैच में बहुत कायदे से करवाया हूँ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने दिख रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन तो मैं आपको बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स करवाया था, वहाँ पे करवाया था। देखो यहाँ पे कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार का जो है कौन कौन से जिला को फ़ायदा मिलेगा, आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये मैं आपको लगभग 400 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का जो दिया था बिहार स्पेशल का, वहीं से बिहार स्पेशल का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ना। तो क्वेश्चन नंबर 168 देख लीजिएगा, उसमें है क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे है, वो दे दिया हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे आप देख तो सी हो जाएगा, चूँकि इससे जो बिहार के जिस जिला से फ़ायदा होता है तो वो अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है और किशनगंज है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आंसर डी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे सी हो जाएगा। टू द पॉइंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये बिहार का करंट अफेयर्स का फिर से क्वेश्चन, हालांकि ये मैं आपको करंट अफेयर्स जब मैं करवाया था उसमें बता दिया था, मैं मुझे लगा एक बार और बता देता हूँ साथ में, है ना। तो इस बार पूछा था क्वेश्चन, देखो कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है बिहार के जो है खिलाड़ियों ने कितने बिहार के जो है खिलाड़ियों ने कितने कास्ट, टोटल नहीं पूछा है, कितने कास्ट पदक जीता है। हालांकि मैं आपको डिटेल में करवा दिया हूँ। देखो यहाँ पे 56 नंबर में सेम PDF में जाना और क्वेश्चन नंबर 156 में चले जाना, ठीक है, आपको दिख जाएगा। तो इस टोटल 12 पदक जीते थे, है ना, ये 38वीं राष्ट्रीय खेल में, और बिहार का स्थान रहा था 29वां। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार डिटेल में चर्चा किया हूँ, बिहार 1 स्वर्ण जीता है, 6 रजत जीता है और 5 जो है कांस्य पदक जीता है। और यही क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था आपसे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दोनों जगह करवाए, ऑब्जेक्टिव में भी और इस दोनों जगह, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है मधुबनी जिला में हो जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जो मैं आपको करवाया था जिसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको दोनों जगह दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, कि भाई ये डेट भी मेंशन है इसमें, 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, है ना, बिहार के किस जिले में जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है ना। तो जाहिर सी बात है ये जो किया गया था मधुबनी जिले में, है ना, मधुबनी जिले के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में, और संबोधन जाहिर सी बात है हमारे PM के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, आप सबको पता ही है। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से भी आपको दिख रहा है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, ये ऑलरेडी नोट्स में ही आपको दिख जाएगा, सारे वहीं से है। हालांकि मैंने डायग्राम बना के ये हाथ से बनाया हूँ मैं खुद से यार, है ना। तो आप देख सकते हो बाइल का चित्र भी बना दिया हूँ। ये आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है कि सभी लोग जानते हो। जैसे बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, तो है ना, पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, ये मैं हाथ से डायग्राम बना दिया हूँ, जो नोट्स दिया हूँ डिटेल में भी चर्चा किया हूँ, है ना। देखो राजकीय जो पशु है ये बाइल है, और ये मैं आप लोगों को करवाया हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बाइल हो जाएगा। इससे पहले रिच था, 2013 से पहले रिच था, अब बाइल हो गया है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम ही देता हूँ, नीचे में लिख भी देता हूँ, है ना। ये तो चूँकि नोट से निकाल लिया गया है अलग से काट करके, मतलब कि कट करके, नहीं तो साथ में दिखाऊंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मुझे लगा कि भाई टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सारे सेक्शन को अच्छे से मजबूत करिए, जहाँ से खासतौर पे नंबर आप निकाल रहे हैं। और जाहिर सी बात है सारे सेक्शन को मजबूत करना ही पड़ेगा, जब आप सिलेक्शन लोगे तो सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। और सबसे बड़ी बात होता है ना, ये जर्नी जो होता है ना, इसमें सही मेंटर का होना, आप बिगिनर होते हैं तब मेंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, उनके पास सही कंटेंट, सही जो अप्रोच ही उन्हें पता नहीं चल पाता है, तो यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। तो इनसे बच सकते हो, सही मेंटर के साथ जुड़ सकते हो, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे बहरिया दासान अभी चल रहा है, तो इनसे बचिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेम नोट्स में आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता, सबको पता है आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब भी दिए होंगे, यहाँ पे आपके नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है, करवाया हूँ। और ये हाईलाइट मैं अभी नहीं किया हूँ, पहले से हाईलाइट है भाई, अभी भी आप नोट्स देखेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है तो वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। अगला क्वेश्चन है सेम नोट से जो आपको करवाया गया है, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में जो है किसके बीच समझौता हुआ है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग गलत इसका भी आंसर बता दिए थे। कुछ लोग बोल रहे थे भारत सरकार और राजकुमार शुक्ल के बीच में, जो कि गलत बिल्कुल बता रहे थे। देखो भाई मैं आपको नोट्स में ऑलरेडी करवाया हूँ, देख लो। तो ये जाहिर सी बात इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा,
चूँकि आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा किया हूँ, है ना। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो है ये लोग थे, और महात्मा गांधी ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अन्य सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मेरे भाई इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल का अलग मैं आपको दिया हूँ, हिस्ट्री, जो लोग पेड बैच में होंगे उनको पता होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ये पूछा था, जैसे पता, ये आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग सही किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है 1918 में। देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा था कि किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा का जो है, देखो बिहार की यात्रा की, ताकि होम रूल की गतिविधियों पर जो है बल मिल सके। तो जैसे बात इसका आंसर जो है हो जाएगा, देखो एनी बेसेंट है ना, लेकिन एनी बेसेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बीपीएससी हो सकता है डिलीट करिए, अब देखो बात की बात है, आंसर इसका ये हो, और ये करवाया गया है आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, चूँकि ये लिस्ट तो है दिया हूँ मैं आपको, लेकिन उस लिस्ट में ये जो है ये नहीं था। ठीक है, जो नहीं था तो भाई एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना पोस्ट लिया है और अभी भी इसका आंसर ना लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, ये अब जो है मैं AEDO के लिए पढ़ाऊँगा, तो ये सब मैं मेंशन कर दूँगा, सारी चीज़ें अपडेट करके। तो बिहार बंधु तो था यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है। ये अंग्रेजी, हिंदी ये सब नहीं मेंशन किया, सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है। तो मेरे भाई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बिहार ये हरकारा की मैं बात करूँ ना, ये जो ये उर्दू में होता, उर्दू में था, ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पत्रिका थी ये सबसे पहले आप देखेंगे तो इसी का प्रकाशन हुआ था, और ये 1855 में ही हुआ था, ये उर्दू भाषा में था, है ना, 1855 ईस्वी में। ठीक है, बिहार बंधु की मैं बात कर लूँ तो ये भी आपके ऑप्शन में था, तो इसका 1872 में था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, लेकिन हालांकि कुछ बुक में आपको दिखेगा 1874 भी, 1872-74 में ही इसका टाइम पीरियड था, है ना। तो 1872 से 74 आप बोल सकते हो इसका। ये अखबार ए बिहार की बात कर ले तो ये 1856 में था। देखो कैसे कैसे नज़दीक, क्योंकि ये डेटा सबको याद नहीं रहता है, हाँ, लेकिन ये प्रथम था तो इसलिए पूछ लिया था सबसे पहले, तो आप पढ़े होंगे तो वहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते थे। और ये अखबार ए बिहार की बात कर ले, सॉरी, अखबार ए बिहार का ही 1856 था, 1856 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ था। और बिहार बंधु तो मैं बता ही दिया हूँ, कौन सा रह गया, बिहार हेरोल्ड की बात कर ले तो ये जो था भाई 1875 में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन जो लोग आपको बिहार बंधु बता रहे हैं, गलत आंसर इसका बता रहे हैं यूट्यूब पे, इनसे बचिए। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही दिया था, नागी नकटी अभयारण्य की बात कर ले तो अभी आप सबको पता है कि इसे तो रामसर स्थल में भी पिछले साल इसमें शामिल किया गया था, और इसे जो है आप सबको पता है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल में इसमें इसे जो है शामिल किया गया है, इनमें इसे शामिल किया गया है। तो ये हालांकि कल के वीडियो में मैं बता दिया था, तो मुझे लगा कि क्यों बार बार बताना है ना, तो ये यहाँ पे आ गया, तो आप लोग इसका आंसर तो समझ ही रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं, ये तो मैं आपको कल बता ही दिया हूँ, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। ये तो यूट्यूब पे और टेस्ट सीरीज़ में तो डिटेल में चर्चा किया हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि ये दक्ष जो मिशन है बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, ये 3 से लेकर 8वीं क्लास तक की जो बच्चा पढ़ने में मैथ्स, इंग्लिश, है ना, उस ऐसे सब्जेक्ट में वीक है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए प्रावधान करता है। तो ये कल मैं बता दिया था आपको, और ये तो मैं बता ही दिया हूँ ना अभी कि नालंदा बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो है पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो प्रक्रिया जो शुरू हुआ था 2010 में, है ना, बहुत कायदे से ये सब करवाया हूँ। और ये 2014, 10 तो ऑप्शन है ही नहीं, 10 रहता तो 10 आपको टिक करना था, लेकिन ये 2014 में ये फाइनली कंप्लीट हुआ था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन था। तो आपने फ्रेंड्स देखे कि बिहार स्पेशल का 95%, मैं पहले भी बोला हूँ, जाके वीडियो में देख लीजिए कि 95% क्वेश्चन रहेगा यार, यहीं से रहेगा जो आपको करवाया जा रहा है, और डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा। अब जो है हिस्ट्री हो गया, रह गया है, साइंस रह गया है, ज्योग्राफी रह गया है, और पोल साइंस रह गया है। तो बहुत जल्द जो है आपको सारे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, है ना, आप लोगों के लिए जल्दी मैं कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन सारे अपलोड हो जाएगा। आप इससे पहले कट ऑफ के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, भाई कट ऑफ का वीडियो मैं बना के दे चुका हूँ, और जो भी चीज़ें आपको बीच में प्रोवाइड की जाती हैं ये ऑथेंटिक होता है, वैसा ही कुछ भी नहीं बोल देता हूँ। जाके देख लीजिएगा कट ऑफ वाला वीडियो, अगर उसके आसपास में है तो आप मेंस एग्जाम में लग जाइए। ठीक है, आंसर राइटिंग का और मेंस के क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा आप लोगों का, है ना, 2-4 दिन में। बहुत नॉमिनल फी रहता है, आप लोग समझ ही रहे हैं। और आप लोगों के लिए जो आंसर राइटिंग का क्लास जो है, स्पेशली आंसर राइटिंग का क्लास रहता है, हालांकि आपको क्लास मटेरियल भी प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी लोग आपके कॉपी चेक करते हैं, कहीं ना कहीं इस एरिया को तो कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे लोगों के द्वारा सब कुछ आपको दी जाती है, और सारे कंटेंट भी प्रोवाइड की जाती है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।
और फ्रेंड्स सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। लिंक इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।